नमः शिवाय। जय शंकर की। हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। बंधुओं, बहुत भक्त लोगों की एक यही चिंता रहती है कि जब वो ध्यान में उतरते हैं, ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करते हैं, तो उनके सामने सपनों की तरह, चलचित्र की तरह कुछ दृश्यमान होते हैं, कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। वो समझते हैं कि उनका मन भटक रहा है। नहीं, निश्चिंत हो जाइए, आपका मन नहीं भटक रहा है। और जब वो ध्यान, उनकी समस्या क्या है, वो उनकी शंका क्या है कि जब वो ध्यान और गहरा करने की कोशिश करते हैं, ध्यान लगाने की जितनी गहराई तक कोशिश करते हैं, उतने ही चलचित्र ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। देखिए, जब आप अपने घर में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, इसको इस तरीके से समझते हैं तो आपको धूल दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हफ्ते महीने में आप उसको झाड़ने लगते हो ना, तो धूल ही धूल दिखाई देती है, दम तक घुटने लगता है, धूल ही धूल उड़ जाती है, उससे पहले नहीं दिखाई देती। तो इसी तरीके से ही जब आप ध्यान में उतरते हो तो आपके मन के अंदर जो मैल छिपे बैठे हैं, जो अब तक ध्यान में नहीं आए आपके, तो सबसे पहले ध्यान उन पर जाता है, उनमें हलचल होती है, और हलचल होने के बाद वो साफ होने लगते हैं आपके मन के मैल। तो पहले तो मन का मैल साफ होता है पूजा पाठ से, ध्यान कर लगाने से। इसलिए ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो आप घबराइए नहीं। जब ये बिल्कुल सारे साफ हो जाएंगे, जितने ज्यादा होंगे उतना समय लगेगा इनमें, जब ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे तब आपको केवल ईश्वर दिखाई देगा, कुछ और नहीं दिखाई देगा। तो आपका ध्यान तो लग रहा है, लेकिन बस मैल साफ हो रहा है। तो आप लगाते जाइए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जितने ज्यादा चलचित्र आपको दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान लग रहा है तो इसमें संशय मत कीजिए। ऐसा कोई भी, ध्यान देना, जब हम पूजा पाठ करते हैं और काम नहीं बनता, देर में बनता है, और पहले ही हम विचलित हो जाते हैं, तो इंतजार नहीं करते, सब्र नहीं रखते, तो ध्यान रखना देर क्यों लगती है। जितने महीनों के, सालों के, वर्षों के, युगों के, जन्मों के हमारे मन में पाप कर्म या पुण्य कर्म, यानी कि हमारे मन में जो मैल भरा पड़ा है, जो मैल भरा पड़ा है, जो पाप का माल संपत्ति हमने जमा कर ली है, जो हमें कहीं बढ़ने नहीं देती, वो पहले साफ होती है। तो जितना ज्यादा मैल, जितना ज्यादा कचरा हमारे मन के अंदर भरा पड़ा है, उतना ही समय लगता है, पहले वो साफ होगा। पुराने कर्मों के संचय फल, संचय क्रम, संचय चलचित्र जो रखे हैं, जो इस मन पर, कोरा तो मन है नहीं, मेरा जीवन कोरा कागजे कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं में बह गया। यानी कि जो हमने बुरा लिख रखा है, अच्छा बुरा जो भी लिख रखा है, वो निकल कर आता है, वो डिलीट होता है, वो मिटाया जाता है। और जब वो मिट जाता है तो आपका मन एक कोरा कागज रह जाता है, आपका जीवन एक कोरा कागज रह जाता है। और कोरे कागज पर जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अगर आप पहले से लिखे हुए पर कुछ लिखना चाहोगे, कोरा नहीं है कागज, तो ना तो अब का लिखा हुआ समझ में आएगा, ना बाद का, इसीलिए उलझन हो जाएगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी पढ़ नहीं पाओगे उसको। तो इसी तरीके से आप अपने मन को पढ़ नहीं पा रहे हो, इसमें क्या चल रहा है, इसीलिए भटक रहे हो, क्योंकि पहले के संचय कर्म इसमें लिखे हुए हैं और आगे से लिख रहे हैं। स्वाध्याय किया ही नहीं है, ध्यान लगाया ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं। तो पहले वो डिलीट करो, पहले वो डिलीट होता है पूजा पाठ से, उसके बाद ध्यान से, स्वाध्याय से वो डिलीट होता है। और जब कोरा कागज रह जाता है तो उस पर अच्छे कर्म लिखोगे, पूजा पाठ लिखोगे, मंत्र जाप करोगे, तब उसका फल मिलना शुरू होगा। इसीलिए देर लगती है। तो इसमें सब्र रखिए, अंततः जीत आपकी होगी। ऐसा कोई भी असंभव काम नहीं है
जो भगवान की प्रार्थना से, पूजा पाठ से संभव न हो जाए। कारण यह है कि भगवान का बल अपार है, असीम है, अनंत है। भगवान के बल का वर्णन शब्दों में कोई भी नहीं कर सकता। हम प्रभु को जितना अपार, असीम, अनंत समझते हैं वह उनसे कई गुना अपार, अनंत, असीम है। जब तक बल, बुद्धि, योग्यता, वर्ण आदि का किंचित मात्र भी बोध रहता है, इसका मतलब यह है मैं ब्राह्मण हूँ, वो क्षत्रिय है, वो शूद्र है, उसके यहाँ मुझे पूजा नहीं करनी है, उसके यहाँ का खाना नहीं है, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, वो मेरे से नीचा है, या मैं उससे नीचा हूँ, वो मेरे से सर्वश्रेष्ठ है। जब तक ये भाव मन में रहता है तो बुद्धि बल पर काम हो रहा है, अहंकार हो रहा है। और जब बुद्धि बल पर काम होता है, अर्थात जब तक बल, बुद्धि, योग्यता, वर्ण आदि का किंचित मात्र भी बोध रहता है मन में, तब तक अनन्य पुकार नहीं होती। भगवान उस पुकार को सुनता नहीं, भगवान तक वो पुकार जा ही नहीं सकती। अहंकार को त्यागना है, बल बुद्धि पर जरा सा भी जोर नहीं देना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। शक्ति पूरी लगाओ, बुद्धि का इस्तेमाल अपनी कहीं और नहीं करना है। यानी कि मैं नहीं करना है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, या मैं नीचा हूँ, वो ज्ञानी है, मैं अज्ञानी हूँ, ऐसा कोई भी भाव नहीं रखना है। जब ऐसा भाव मन में जगे कि मैं अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि से भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता, जब ऐसा भाव जग जाएगा अपनी बुद्धि पर, अपने बल बुद्धि पर, अपनी श्रेष्ठता पर, अपनी योग्यता पर, अपने बल पर मैं भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता, अपने दुख को अपने बल बुद्धि से दूर कर ही नहीं सकता, तब भगवान का बल काम करता है। तो जब तक अपनी किंचित मात्र भी, थोड़ी सी भी बुद्धि लगी रहेगी संसार के प्रति, श्रेष्ठता के प्रति, योग्यता के प्रति, ऊंच नीच के प्रति, जब तक ये भाव रहेगा तब तक भी पूजा के फल में दूरी बनी रहेगी, देर लगेगी। इसलिए भाव ये रखना चाहिए कि मैं अपने दुख को अपने बल बुद्धि से दूर कर ही नहीं सकता। ये विश्वास के साथ भाव जगे, ऊपर ऊपर से नहीं, विश्वास के साथ, तब भगवान का बल, भगवान का पराक्रम, भगवान की कृपा काम करती है और साधक को सफलता मिल जाती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपने में निर्बलता का अनुभव करके कि मैं कमजोर हूँ, जो भगवान कर सकता है मेरे बस का कुछ नहीं है, और भगवान असंभव को भी संभव कर देता है। तो यह भाव जगे तो अपने में निर्बलता का अनुभव करके ईश्वर पर ही निर्भर हो जाए, उनके ही प्रायण हो जाए। कि क्या कहना चाहिए कि हे नाथ, हे स्वामी, हे परमेश्वर, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, इस जगत में कोई शक्ति नहीं है जो तेरे सिवा मेरी मदद करे। मैं क्यों घबराऊं जब तू मेरे साथ है। इसलिए यह भाव, अंदर से भाव जगना चाहिए, विश्वास के साथ, ऊपर ऊपर से नहीं कि ऊपर ऊपर से तुमने कह लिया, अंदर से विश्वास के साथ जगना चाहिए। अगर भटकाव होने लगे, संशय उत्पन्न होने लगे, घबराहट होने लगे, मन भटकने लगे, ये होने लगे यार भगवान का मुझे प्रार्थना का फल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये 2 लाइन गुनगुना लेना या अपने शब्दों में किसी और तरीके से गुनगुना लेना, क्या कि तेरे सिवाय हे नाथ मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्यों घबराऊं, तू मेरे साथ है जब मैं तेरी प्रार्थना कर रहा हूं। क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो प्रभु से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो प्रभु से नाता है।
मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी प्रभु चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो प्रभु से नाता है। और अपने आप को भगवान के समर्पण कर दें। ऐसा भाव अपने अंदर जगाकर निश्चिंत हो जाएं तो तत्काल काम हो जाता है। जबकि अपनी साधना के बल से वर्षों तक काम नहीं होता, और जो वर्षों तक काम नहीं होता वो भगवान का आश्रय लेकर ऐसा भाव अपने अंदर जगाकर निश्चिंत हो जाने पर तत्काल हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने शक्ति तो आपने पूरी लगाई, जो फल नहीं मिला अब तक, तो क्या हुआ, अपनी शक्ति तो आपने पूरी लगाई, लेकिन आश्रय जगत के रिश्ते नातों का लिया, मदद की आशा फिर भी सांसारिक रिश्ते नातों से बनी रही। जबकि मदद की आशा ऊपर वाले से होनी चाहिए, जबकि होना यह चाहिए कि अपनी शक्ति तो पूरी लगाई जाए पर आश्रय भगवान का ही रखना चाहिए। पवित्र गीता, जो हमारे भागवत गीता जी हैं, भगवत गीता ग्रंथ है, के अध्याय 7 और 29वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को कहा कि जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, साधना करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं। इसलिए प्रभु का आश्रय लेना चाहिए। हम ऊपर ऊपर से तो आश्रय लेते हैं, तो यानी कि हमारी पूजा पाठ के फल में देरी इसलिए लगती है, एक तो कचरा अंदर का साफ होने में समय लगा, दूसरा हमने आश्रय फिर भी संसार का रखा, कोई काम नहीं बन रहा, आपने पहले संसार का आश्रय ले लिया, मदद नहीं मिली, निर्बल हो गए, असहाय हो गए। जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाए तब प्रभु से अगर प्रार्थना करोगे, फिर प्रभु पर आश्रय रहना चाहिए, फिर दोबारा उन्हीं में भटक जाते हो जिन्होंने मदद नहीं की। फिर तो अंत में जब प्रभु के सामने आ गया तो प्रभु का ही आश्रय रहना चाहिए, प्रभु के ही आश्रित रहना चाहिए कि वो मदद करेगा, वो उसके आश्रित नहीं रहना चाहिए, प्रभु के आश्रित रहना चाहिए, जगत के रिश्ते नातों के आश्रित नहीं रहना चाहिए। और हम रह लेते हैं। जब तक भी जरा सा आश्रय हम जगत का लेंगे तब तक प्रभु की प्रार्थना नहीं लगेगी, नहीं काम होगा, इसलिए देरी होती है। बंधुओं, इस सत्संग को यही विराम देता हूं। कल पुनः आध्यात्मिक सत्संग की चर्चा कल के सत्संग में करेंगे। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, आनंदित जीवन आपका हमेशा फलता फूलता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।